श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे धाम में किसी सूर्य की आवश्यकता नहीं है, किसी चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा धाम मेरे ही दिव्य प्रकाश से सदैव प्रकाशित होता है। और श्रीमद् भागवत गीता में इसकी चर्चा की गई है कि भगवत धाम जो भगवान कृष्ण का धाम है वह करोड़ों सूर्य की भांति प्रकाशमान रहता है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। इस गहराई को मैं समझने का प्रयास किया हूं और आपसे शेयर करने का प्रयास करता हूं। शायद आपको अच्छा लगे और इस दिव्य पकड़ को आप समझ पाएं तो शायद हमारे और आपके लिए, सबके लिए बड़ा कल्याण हो जाएगा। जब हम इन दोनों चर्म चक्षुओं से देखते हैं तब प्रकाश की आवश्यकता होती है, तब स्थूल प्रकाश की आवश्यकता होती है, तब सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, रात में चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता होती है, तारों की रोशनी की आवश्यकता होती है, और अंधेरा रहता है तो टॉर्च की आवश्यकता होती है, बल्ब की आवश्यकता होती है। इन चर्म चक्षुओं से देखने के लिए ध्यान करें। परंतु जब इन दोनों चक्षुओं को आप बंद करके ध्यान में अवस्थित होते हैं तब दिव्य आज्ञा चक्र के पीछे एक दिव्य चक्षु है, दिव्य आंखें हैं जो आंख देखती है। जब इन आंखों को हम बंद करते हैं, बाहरी विषयों को देखना बंद करते हैं, तो वह उस पर जब हमारा ध्यान जाता है आज्ञा चक्र पर, जब हम अंदर देखते हैं तो वहाँ से एक प्रतिबिंब बनता है और वह निकल करके ऊपर की ओर जाता है। कभी बाहर से, ऊपर से, ब्रह्मांड से हमारे आज्ञा चक्र में समाहित होता है। इसका आप ध्यान जब करेंगे तो अवलोकन करेंगे और तब वहाँ से जो प्रकाशमय होता है, लगता है कि बहुत तेज प्रकाश वहाँ से प्रस्फुटित हो रहा है। वह प्रकाश सूर्य की नहीं है, वह रोशनी सूर्य की नहीं है, वह चंद्रमा की रोशनी नहीं है, वह हमारे दिव्य शक्ति की पुंज है, प्रकाश पुंज है। जब हम सांसारिक विषय वस्तुओं को देखना बंद करते हैं तब हम अंतःकरण में उस प्रकाश पुंज को देखते हैं जो परमात्मा का प्रकाश पुंज है, जो हमारी आत्मा का प्रकाश पुंज है। क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग नहीं है, वही आत्मा का प्रकाश पुंज लेकर के हमारी आत्मा मैं स्वयं बैठा हूँ। तो हम अपने प्रकाश पुंज को जब देखते हैं तो जब ये इतना प्रकाशित है, लगता है कई, वास्तव में हजारों सूर्य से भी प्रकाशमान दिखता है, बड़ा ही सौम्य प्रकाश है। जब ये दिखता है तो जब हम यहाँ समाधि में हम बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तब हम दिव्य प्रकाश को देख पाते हैं। यह प्रकाश सूक्ष्म है, यह हमारे सूक्ष्म शरीर का अंश है। यह स्थूल शरीर है, यह स्थूल चक्षु है। तो स्थूल शरीर, स्थूल चक्षु से हम स्थूल संसार का ही काम कर पाते हैं। परंतु हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो अंदर है, जो दिव्य है, जो परमात्मा स्वरूप है, जो आत्मा स्वरूप है, जब हम अंतर्मुखी होते हैं तब उसको समझने का धीरे धीरे हमारी गतिविधि आगे बढ़ती है। तब हम समझने का, उसे समझने का प्रयास करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, तब धीरे धीरे हमें वह उसका दर्शन होने लगता है। हमें हमारे ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने अनेकों प्रकार से बताने का प्रयास किया है। कहा जाता है कि इस ललाट पे, आज्ञा चक्र पे भगवान शिव को कहा गया है ये त्रिनेत्र है, तीसरा नेत्र है। आपने कभी गौर किया है? यह तीसरा नेत्र हमारे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है। भगवान के पास जो है वो सबके पास है। भगवान ने अपने दिव्य शक्ति में जिए हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए भी दिव्यता से अलग नहीं हुए हैं। और हम स्थूल शरीर, स्थूल संसार में आकर हम दिव्य भाव को भूल गए हैं, तभी तो हम अल्पज्ञ बन गए हैं। तो जो भगवान का तीसरा नेत्र है, कहते हैं जब भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है तो संसार का प्रलय हो जाता है। बड़ा गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है, योग विज्ञान की बात है। जब आपका भी तीसरा नेत्र खुल जाता है तभी आपके संसार का लय हो जाता है।
संसार का प्रलय हो जाता है, क्योंकि तब आपको कुछ भी संसार से लेना देना नहीं रह जाता है, सब जलकर भस्म हो जाता है। और जब तक इन दोनों चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से बाहर देखते रहते हैं, तब तक आप उसी में लिप्त रहते हैं। जब इसके सिवाय इसको बंद करके आप जब अपने दिव्य दृष्टि से दुनिया को देखते हैं तो आपकी सृष्टि बदल जाती है। देखने की दृष्टि जब बदल जाए तो समझो कि आपके जीवन की सृष्टि बदल जाती है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरा रहस्य है कि आपके पास भी दिव्य शक्ति है। उसके बाद एक और बात बताओ, वैज्ञानिकों ने भी इसको सिद्ध कर दिया है कि हमारे आज्ञा चक्र के पीछे एक चक्षु है जिसमें रेटिना वगैरह है, सब कुछ है। तो स्थूल में भी है, लेकिन जब वो दिखता है, अंदर जाते हैं आप, तो स्थूल के साथ में उस सूक्ष्म में आप प्रवेश करते हैं। इसी को कहा जाता है समाधि, प्रज्ञा शक्ति का आभास होना, प्रज्ञा में प्रवेश करना। तब कहा जाता है, तभी आप फिर शस्त्रार चक्र के माध्यम से आप उन ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाते हैं। सब कुछ आपको समझ में आने लगता है, सब अदृश्य दृश्य रूप में दिखने लगता है। संसार के बंधन टूट जाते हैं, कट जाते हैं, और आप मुक्त होकर के इन संसार के विषय वस्तुओं के कोलाहल को, रोमांच को दृष्टा साक्षी भाव से देखते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते हैं। यहीं पे तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि वह परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है, जो तुम आत्मा हो। तो एक ही पेड़ पर कहते हैं कि शरीर रूपी पेड़ की डाली पर, एक ही डाली पर परमात्मा भी बैठे हैं, आत्मा भी बैठा है, परंतु परमात्मा दृष्टा साक्षी भाव से देख रहा है और आत्मा उस पेड़ पर बैठे पेड़ के फलों को चख रहा है, उसमें लिप्त हो रहा है, उसका सुख दुख रूपी खट्टा मीठा तीता को चख रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी सुखी हो रहा है, परंतु परमात्मा बैठ करके उसको देख रहे हैं, निरेख रहे हैं, उसमें लिप्त नहीं है। इसीलिए परमात्मा को न कभी दुख है न कभी सुख है। परमात्मा को किसी सांसारिक विषय वस्तुओं से कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है। आप भी परमात्मा शक्ति को प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप बन सकते हैं जब आप ध्यान में अवस्थित होकर के इन विषय वस्तुओं के मोह माया से हट करके आप अपने आप में अवस्थित होकर के अपने आत्म स्वरूप को जानने लगेंगे। तब आप स्वयं पूर्ण योगी की स्थिति प्राप्त कर पाएंगे, महायोगी बन जाते हैं, महायोगेश्वर श्री कृष्ण बन जाएंगे, महायोगेश्वर भगवान शिव बन जाएंगे। इस भाव को समझना है और शिव के त्रिनेत्र को समझना है, अपने त्रिनेत्र को समझना है। यही आपसे आग्रह है। इस पर जरा चिंतन करिएगा, मंथन कीजिएगा, मनन करके आप इस पर गहरा मनन करके हमें भी कुछ बताएंगे आप कि क्या ये सही है या गलत है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।